तुम्हें जंप नहीं करना है लाइक सीधे तुम आरसी बनाने लग जाओ या फिर पैरा जंबल पे चले जाओ। तो इंग्लिश में वैसा नहीं चलता है। इंग्लिश में पहले तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे लाइक अभी तुम। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इंग्लिश के बारे में हम बताएंगे कि मैंने कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करा है। मैं भी एक जैसे होता है ना, आप लोग का क्वेश्चन होता है कि हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो हमारी इंग्लिश कमज़ोर है। तो मेरा भी यूपी बोर्ड ही था। देन मैंने आगे भी हिंदी में पढ़ाई करी है। तो मेरा भी जो पहले स्टार्टिंग था वो इंग्लिश में उतने अच्छे नंबर नहीं आते थे। लाइक सिंगल डिजिट में भी नंबर आए हैं कई बार। प्री एग्ज़ाम इसकी वजह से नहीं निकला है कि इंग्लिश सेक्शनल नहीं निकला है, ओवरऑल क्लियर है कट ऑफ। सो होता है ना कि एक अपने आप को बता देना कि आप क्यों इस वीडियो को देखना चाहोगे। तो बेसिकली आप देख सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, जो भी बातें मैं बताऊंगा आप डेफिनेटली आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अप्लाई करके देखना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो पहला ये है कि इंग्लिश में समझते हैं कि इंग्लिश में क्या करना क्या है पहले। तो इंग्लिश में भाई हमें क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। लाइक अभी ये मैंने एक टेस्ट दे रखा था आईपीएस पीओ का, इसमें इसी से हम अपना समझते हैं सारा कंसेप्ट। इसमें जैसे ये क्वेश्चन देखा कॉलम, तुम्हें जैसे शुरुआत में एरर के क्वेश्चन दिखे तो एरर तुम्हें स्किप करना है। एरर तुम्हें पहले नहीं करना है अगर तुम्हारी इंग्लिश उतनी प्रो लेवल की नहीं है तो। फिर दूसरा आया कॉलम बेस, तो कॉलम बेस क्वेश्चन तुम कर सकते हो। और इसके बाद हमें आगे जाएंगे तो आरसी। आरसी डेफिनेटली हो सकता है आपको लगे, लेकिन आरसी पहले फ्लो में मत उठाना प्लीज। आप पहले आरसी, पैराजम्बल और एरर ये तीन लास्ट के लिए रखना। आपको इधर दिखेगा मिस स्पेल्ड और वर्ड स्वैप। आपने अगर एसबीआई का एग्जाम दिया है तो एसबीआई के हर एक शब्द में इंग्लिश के सेक्शन में वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके बाद आपका फिलर, सिंगल फिलर, डबल फिलर, वर्ड यूजेस, ये चार टॉपिक आए हैं जिससे आप आराम से नंबर गेन कर सकते थे। तो ये आपका वर्ड स्वैप हो गया, ये सिंगल फिलर हो गया। सिंगल फिलर के बाद ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आप अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है तो डेफिनेटली ये बन जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद बात करते हैं हम आरसी में। आरसी कैसे सॉल्व करोगे। तो आरसी का एक होता है ना कंसेप्ट। आरसी में पहले आप ना एक काम करके देखना, आप मेरे कहने से पता नहीं आप करते हो या नहीं, अभी अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो आरसी में आप पहले सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू हो जाना। क्वेश्चन लाइक ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, आरसी पढ़ने से पहले तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि ये आरसी का कंसेप्ट क्या है, आरसी किस पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे क्वेश्चन को पढ़ते जाओ तो तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा। और जब दोबारा तुम ये पैसेज पे आओगे ना तो डेफिनेटली देखना वो क्वेश्चन हिट करेगा। जो क्वेश्चन तुमने अभी पढ़ा ना और तुम आरसी में पढ़ रहे हो, अगर उससे रिलेटेड कोई लाइन आ गई, ठीक है, तो तुम्हें वो डेफिनेटली वो हिट करेगा भाई 100। जैसे व्हाट टर्म यू यूज टू डिस्क्राइब द ग्रुप दैट इंक्लूड्स ऑल बर्ड्स एंड देयर क्लोजेस्ट नॉन एवियन डायनासोर रिलेटिव्स। तो इस आरसी को पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली ये हिट करेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा, तो तुरंत तुरंत आके तुम अपना ऑप्शन मार्क कर सकते हो। ऐसे क्या होगा कि तुम आरसी पढ़ लिए पूरा, फिर तुम क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन पढ़े, तुम्हें हो सकता है कुछ क्वेश्चन के एग्जैक्ट आइडियाज मिल जाए, लेकिन फिर तुम्हें पूरा ऐसे पढ़ना पड़ेगा गो थ्रू में, तो ये टाइम वेस्ट करता है। और हमारे पास प्री में 20 मिनट ही होता है, 20 मिनट में हमें 30 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखो। और बात आती है भाई पैराजम्बल की। तो पैराजम्बल बेसिकली है कि आप पैराजम्बल में ना भाई, मुझे लगता है कि फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस ये दो फाइंड करो, ठीक है। अगर पैराजम्बल इजी आया तो तुम पूरा मतलब जो जितने मान लो 6 सेंटेंस हैं उसमें तो 6 को बना डालो आराम से। वो तुम्हारे रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। रीडिंग मतलब मुझे लगता है ना कि बैंकिंग जो है ना वो रीडिंग के ऊपर ज़्यादा है। रीडिंग और प्लस तुम्हारा जो ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन, जैसे अगर तुम फॉलो कर सकते हो तो पता नहीं, इस समय तो थोड़ा कम समय है, बट जो निमिषा मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है उससे तुम्हें जैसे बोथ के साथ नॉट नहीं आ सकता, लाइक ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब, ऐसे मतलब उनके कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल और छोटे छोटे कंसेप्ट बना के और एक डायरी में लिख डालो, ठीक है। जैसे नीदर नॉर इधर और के साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। फिर उसके साथ इफ़ आया तो इफ़ के साथ सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बताया है, उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व करो।
तो एरर के क्वेश्चन बनेंगे, कई बार फिलर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी तुम्हें मदद मिलती है। और पैराजंबल में कनेक्टर होते हैं, उन कनेक्टर में भी बीच के सेंटेंस में मदद मिलती है। तो आरसी बिल्कुल सही दिशा में जाना, जैसा मैंने बताया एक बार ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपके नंबर इम्प्रूव होंगे। तो ये था ओवरऑल। अपने सीक्वेंस को ध्यान में रखना, पहले आपको करना है वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड उसके बाद फिलर, देन फिलर के बाद आ जाओ सीधे आरसी। पैराजंबल आता है तो भाई फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को फाइंड करो, मिलता है सही है, टिक मारो, आगे बढ़ो। अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है तो भाई उस पर समय नहीं देने का, फर्स्ट और लास्ट, बस काम खत्म।